मिति 24 जून 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य गीत है। छोड़ दे आकाश सिंहासन। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दे तो फिर जग काहे के लिए हैं। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाए ही क्यों। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेका अनेक जो संबंध हैं, ये सब भगवान के रचे हैं। ऐसे कहते हैं ना, तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो। या फिर ये गीत भी रोंग है। भगवान ने कौन सा जग रचा। जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वो ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। अभी के संबंध हैं वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आ करके एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसलिए याद करते हो ना, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे ग्रस्त धर्म। धर्म पति पत्नी धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी तो धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वह जीवन ही नहीं रही। इसलिए बाप कहते हैं, ये जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं वो बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे। ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन दुख से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं, उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। ये एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिकल अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ। कैसे करे क्या करे ये तुम भी प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो। अपना तन मन धन जो कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हो ना, सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ। तो सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे बनो, फिर मेरा बनकर के उसे दृष्टि बंद संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो, भगवान ये सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं। सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेगी ना। तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं। अब ये तेरा मेरा ख़त्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़े ही हैं कि उनका भी मेरा, अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम भी अपने को ठगेंगे। उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं करता, नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, और लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाप कहते हैं वह सब छोड़ो, देश सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। जब तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा। ये मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो ये जो तुमने अपने देह के संबंध, जीवन के संबंध बनाए हैं, उनसे निकल
करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही रहता चलता रहूँगा, नहीं। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चली जलेंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ। फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ। फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ। अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूँ। तुम प्रैक्टिकल में मेरे हो करके चलो तो ये युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उसका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा। तुम भी प्रैक्टिकल मेरे हो करके चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं। उसे भी देखो, कोटों में कोई धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कारपोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी तो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट कर भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो। अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने छोटे टाइम के लिए मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। अभी घी के घड़े मत बनाओ। ये करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे। अभी ये दुनिया ही जाने वाली है। लेकिन उन विचारों को ये पता थोड़े है, इसलिए बाप कहते हैं ये मत सोचो। अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिश्चियन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं वहाँ कहाँ संभालूँगा, इसे तुमको ही संभालना है। तो ज़रूरी है वो जो तुमको प्री करता हूँ। लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रचे रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वो तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना ये कहाँ की रीति है? फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम छूटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे हो करके मेरे पास आ करके मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता ही नहीं उसकी तो बात अलग है। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 100 गुना फ़ायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो। अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो। जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फ़ायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल सो नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वो घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो
उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वो पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन कर के नहीं बनना है। इसमें कोई मिस्टर स्टैंड न करे, इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख कर के अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, दूसरी मूल्य चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना नाम सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब ये समझानी उन्हों के प्रति दी जाती जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु जब तक अपनी जीवन, मन, वाणी, कर्म सही सरेंडर कर इनका नहीं हुआ, तब तक वो अतीन्द्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। ये एक ईश्वरीय लो है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, ये तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। उसमें पहले गुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तभी अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपने ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, वरदान। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति में हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन: रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति।